वो पहाड़ों से उभरती सूरज की रोशनी, वो सुनहरे सुबह की सुनहरी रोशनी, वो चहकते परिंदों की गूंज, वो नाचते मयूर के गानों की गूंज, वो खिलते बागों की महक, वो बरसातों में निंदरों की चहक, वो विरासतों में मिले मौसमों को याद करते हैं हम। वो शाम होने की पुकार, वो ढलते सूरज से बिछड़े यार, वो बदलते चेहरों की नज़र, वो रुखसार झूरियों में ढलती नज़र, वो विरासतों में मिले चेहरों को याद करते हैं हम। शुक्रगुजार जिसके थे नहीं मीलों दूर वीरान शहरों में, उन लम्हों को याद करते हैं हम। मीलों दूर वीरान शहरों में उन लम्हों को याद करते हैं। तो मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मैं यहाँ पे पैदा हुआ। बहुत ही अच्छी जगह, जो कि बहुत ही लकी आदमी को मिल सकती है। यहाँ पे 4 तरह के अलग अलग सीजन्स आते हैं, उसमें अलग अलग व्यूज़ होते हैं। हर सीज़न का एक अपना माहौल होता है, हर मौसम में अपने नज़ारे होते हैं। मेरा नाम अजय जगटा है और मैं शिमला डिस्ट्रिक्ट से आता हूँ। शिमला डिस्ट्रिक्ट में ही एक जगह है च्योग, जो फागू से 5 किलोमीटर डाउन हिल है। यहीं से पास में एक गांव है दैना गांव, वहाँ पे मेरा जन्म हुआ। और दैना में भी एक स्पेसिफिक कहूँ तो मिहाना इस जगह का नाम है। और मेरी स्कूलिंग भी यहीं से हुई। काफ़ी टाइम जैसे मैं बाहर रहा, मोहाली, लुधियाना, दिल्ली। उसी बीच जब मैं वहाँ से वापस आया तो मैंने रियलाइज़ करा कि मैं बहुत ही सही जगह पे यहाँ पे रह रहा हूँ और ये बहुत किस्मत से मिलती है। बल्कि मेरे दोस्त वगैरह भी सभी मेरे को बोलते थे कि यार तू बहुत लकी है। मेरा नाम रामकृष्ण है। मैं जिला शिमला के फागू और दहना गांव का निवासी हूँ। मेरा नाम स्नेहलता है। अजय मेरा छोटा बेटा है, बड़ा बेटा अभय था। दोनों एक साथ बहुत अच्छे खेलते थे, लड़ते थे, सब जैसे होता है बचपन में। एक एक दिन ऐसा आया कि वो हमारे बीच नहीं रहा। ये है 6 अप्रैल 2015 की बात है। उस टाइम पे मेरे को समझ नहीं आ रहा था, मेरा दिमाग प्रोसेस नहीं कर पा रहा था कि हमने क्या खो दिया है, किस लेवल पे लॉस हो गया। पर धीरे धीरे जैसे जैसे वक्त बीतता गया, वो चीज़ को मैं रियलाइज़ करता गया, वो यादें फिर आने लगी। फिर पता लगने लगा कि भाई अब मेरे पे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रही है, जो कि कहीं ना कहीं उस पे आती थी। वो कुछ कुछ इमोशंस थे जो मैं कभी बयां ही नहीं कर पाया, और जो चीज़ मैं फील करता था मैं कभी बता ही नहीं पाया किसी को। और यहाँ पे ही मैंने एक और पोएम लिखी, और जो भी कोई किसी ने किसी को खोया हो लाइफ में, वो सब इसके साथ रिलेट कर सकते हैं। कि बेखबर थे उनकी मौजूदगी के एहसास से, आज बाखबर है उनकी हर याद से। याद हर सुख दुख के मोड़ पे आती है, ना जाने क्यों यादों के साथ ही आंखें भी भर आती है। खुशी के लम्हे तो माना खूब याद आते हैं, पर अब तो किस्से झगड़ने के भी याद आते हैं। बेकदर कितने थे जब वो पास थे, कि आज शर्मिंदा भी है तो अपने आप से, कि आज शर्मिंदा भी है तो अपने आप से।
फ्रिज था हमारे पास, तो उसने कभी कुल्फी जमानी उसमें, फिर स्कूल में बेच देनी वो 5 रुपए की या 2 रुपए की जैसे भी, या कभी पॉली हाउस में टमाटर लगा देने खुद से ही, फिर वो बेचने, या इस तरह से ऐसे चाहता था वो कि मेरे पास अपना पैसा हो। मतलब उसका ये था कि हमारे से ज्यादा ना मांगे और अपने बलबूते पे कुछ वो करे। बॉनफायर को इधर शिफ्ट करके ना गिरे हुए सेब उठा के भेजने, मतलब जैसे नॉर्मल सेब जा रहे हैं तो उसके साथ में मेरी भी एक बोरी जा रही है जो गिरे हुए सेब की, तो ऐसे ऐसे करके चेस खेल के पैसे कमाना, योयो की रस्सियां बेच के स्कूल में पैसे कमाना, बहुत मतलब ऐसे छोटी छोटी चीजें मैंने करी। दो 2013 में अजय ने डीएवी चंडीगढ़ में एडमिशन लिया साइंस स्ट्रीम में, और साथ में इसने फिल्म मेकिंग, फिल्म लाइन का काम भी शुरू किया, जो कि ये आज भी कर रहा है। मेरा तो माइंडसेट क्लियर था। मैंने पापा को बहुत ही अच्छे से समझाया, पापा मेरे को आप एक एडिटिंग के लिए सिस्टम ले दो और मेरे को साथ में एक कैमरा ले दो थोड़े टाइम बाद, मैं आपसे कभी पैसा नहीं मांगूंगा। तो ये चीज़ जब मैंने पापा को समझाई तो पापा बहुत ही अच्छे से समझ गए और बहुत ही अच्छा पापा ने इस चीज़ को अप्रिशिएट किया। उन्होंने बोला ठीक है बेटा, तुझे कैमरा चाहिए, तुझे ये चाहिए तो तू ले ले, कोई बात नहीं। तो मैंने उसी टाइम पे एक चलचित्रम नाम से एक वेडिंग फिल्म मेकिंग कंपनी स्टार्ट करी। स्पेसिफिकली ये वेडिंग्स इसलिए थी क्योंकि मैं वेडिंग से ही पैसा कमा रहा था। नो डाउट हम इसमें म्यूजिक वीडियोस भी करते थे। पर्सनली मैंने भी नेटफ्लिक्स के साथ भी काम किया एक प्रोजेक्ट पे, और भी बहुत सारे छोटी मोटी गिग्स मिलती रहती थी, वो सब काम करते रहते थे। लोग होम स्टेज बना रहे थे, लोगों को होस्ट कर रहे थे, बहुत बढ़िया से सब कुछ चला हुआ था। तो इसी बीच मेरे पापा ने भी सोचा कि भाई वो भी एक होम स्टे बनाए। तो उन्होंने होम स्टे बनाया, वो धीरे धीरे बनता गया और वो बहुत ही बढ़िया, मतलब उन्होंने अपने लेवल पे बनाया उस चीज को। नॉर्मली मेरे पापा वो चीज कर रहे हैं तो मैं और मेरे पापा इंटरफेयर नहीं करते एक दूसरे को। पर एक टाइम पे मेरे को ऐसा समझ आ रहा था कि जो ये सिर्फ रूम्स वाला कॉन्सेप्ट है ये बहुत ही कॉमन सा हो गया है, मतलब एक तरह से रूम ही तो वहां पे है। मैं पापा को बताता रहा कि भाई ऐसे नहीं, ये चीज ऐसे भी हो सकती है कि हम अलग अलग जगह से सेपरेट उनको जगह का फील दें, रेदर देन उनको किसी कमरे में होस्ट करना, उनको एक जगह पे बहुत बढ़िया से उस जगह की इंपॉर्टेंस उनको मिले। जब मैं अपने पापा को इस बात पे कन्विंस नहीं कर पाया, मैंने सोचा कि नहीं यार, मेरे को ये खुद करना होगा। मैं जो ये चीज पापा को बोल रहा हूँ ये मैं खुद भी कर सकता हूँ, शायद से तब वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट पड़े। फिर कभी उसको ऐसे लगता था कि ये शहर की लाइफ ऐसे है, शहर में बाहर बहुत रहा हूँ तो उसको ऐसे लगा कि यहाँ की हवा पानी शुद्ध है और सब कुछ। तो उसने सोचा कि यहाँ कुछ मैं करता हूँ तो उससे खेतों का काम तो होता नहीं है, ना ही वो जाता ये ऐसा काम। मेरे मामू का एक लड़का है, उसका नाम है विपुल। 2023 में मेरे को मेरा कजन बताता है कि भाई वो प्लान कर रहा है कि भाई वो डोम बना रहा है रूफटॉप के ऊपर। ऑब्वियसली मेरे को अच्छा लगा कि ऐसा आइडिया, पर उसने मेरे से पूछा तो मेरे को पता नहीं था कि भाई ये चीज चलेगी कि नहीं चलेगी। तो मैंने उसको ये बोला कि भाई रूफटॉप पे क्यों बना रहे हैं, मतलब ग्राउंड पे बना, ग्राउंड पे ज्यादा अच्छा लगेगा। हमने डिस्कशन करी, बोले नहीं रूफटॉप पे और अच्छा लगेगा, 360 व्यू दिखेगा ऐसे ना। वो चलो उसका टेक था। तो मैंने ये बोला कि अगर मैं कभी बनाऊंगा, जस्ट मैंने बोला था, मैं इतना सीरियस नहीं था उस टाइम पे, मैं बनाऊंगा तो मैं ग्राउंड पे बनाऊंगा। तो एकदम से वो आइडिया इतना फटाफट से क्लिक हुआ, मतलब 2 महीने भी नहीं लगे पूरे कि हमने डिस्कस किया कहाँ से क्या मिलता है और कॉस्टिंग पता की, सब कुछ करा और 2 महीने नहीं लगे मतलब अपने को पूरा इसको रेडी करने में। तीसरे महीने हमने पहली बुकिंग ले ली थी। मतलब मेरे लिए तो बहुत बड़ा रिस्क था वैसे, अगर देखा जाए टू बी ऑनेस्ट बहुत ही बड़ा रिस्क था कि इतने पैसे एक स्पेसिफिक जगह पे लगाने, और वो भी ऐसा पता नहीं था कि चलेगा नहीं चलेगा। और वो जब बन के चीज आई तो मेरे को भी वो अच्छी लगी, मतलब वो भले ही वो रूफटॉप पे थी पर बहुत अच्छी लग रही थी फिर भी। तो उसने देखा कि इसमें ठीक है, ये चल सकता है, तो उसने हमारे से बोला कि मैं ऐसा ऐसा बनाना चाहता हूँ। चलचित्रम बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा था, पर मेरे को ऐसा था कि वो एक ही काम करके, एक ही सेम चीज करके ना लाइफ बहुत मोनोटोनस हो गई थी। और जब मैं यहाँ पे आता था, यहाँ मेरे पास कुछ करने के लिए ऐसा होता नहीं था कि भाई मैं यहाँ क्या करूँ। उसको भी ऐसे था कि पता नहीं कैसे चलेगा, कैसे बनाऊंगा, तो पूरी सपोर्ट की हमने भी उसकी। बल्कि मेरा प्लान कहीं और बनाने का था इसको। तो जब हमने
हमने सारी चीज़ डिस्कस करी तो हमें समझ आया कि हमें इसको इस जगह पे बनाना चाहिए और स्पेस पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, बाहर के एक्सपीरियंस पे ध्यान देना चाहिए। काफ़ी मुश्किल था कि एक मतलब बिल्कुल बागीचे के बीच में एक नया सेटअप लाना। और उन्होंने जब इनिशियल स्टेज पे पूछा कि मैं भी सोच रहा हूँ, प्लान कर रहा हूँ ये कि मैं भी ग्लैम्प्स यहाँ पे बनाऊँ, तो मतलब मेरे अंदर वो भी एक चीज़ आ सकती थी कि अगर ये बना देंगे तो मेरे काम को इफेक्ट ना करे ये चीज़। सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है ना एक टाइम पे कि जब ग्लैम्प्स खुल गए या कुछ हो गया तो मेरे काम पे भी इफेक्ट पड़ेगा, प्राइस पे भी इफेक्ट पड़ेगा। बट मेरे को ये लगता है पर्सनली ना कि ऐसा कुछ नहीं होता। उतना जितने आपके अच्छे स्टेज यहाँ पे बनेंगे, जितने ज़्यादा और अच्छे स्टेज खुलेंगे, जगह उतनी ज़्यादा बढ़ती है, आपकी जगह का नाम उतना ज़्यादा बढ़ेगा, जगह का नाम बढ़ेगा तो ही काम बनेगा। मैं समझता हूँ ये आप लोगों का डोम है, आप यहाँ पे स्टे करो, आप आओ, मतलब मैं इस लेवल पे कनेक्ट करता हूँ। मैं हमेशा सोचता हूँ कि ये उन लोगों के लिए जिनको मैं बेस्ट से बेस्ट होस्ट कर सकता हूँ। मैंने कोशिश करी चीज़ों को मैं रॉ रखूं। ये पुराने दरवाजे होते थे तो उसका एक दरवाज़ा मैंने एक के लिए रखा और दूसरा दूसरे के लिए रखा और इसका एक गेट बना दिया। और इसको हमने मतलब ऐसे फेंस किया हुआ है पूरा सराउंडिंग से। तो हमने इसको डिसाइड किया कि हम बिल्कुल इसको पीछे कॉर्नर पे बनाएंगे, बल्कि हमने और उसको जितना शिफ्ट कर सकते थे पीछे शिफ्ट किया और यहाँ आगे सामने से वॉल लिफ्ट करी। और फिर आप देख सकते होंगे जैसे ये पेड़ों का जो लेवल भी है, तो ये खेत तिरछा था थोड़ा, तो इसको लेवल पे लाने के लिए आगे वॉल लगी और उसके बाद हमने इसको लेवल पे लेके आए। बनाना भी ऐसा था कि कुदरत में रह के, नेचर में रह के मेरे को वो डोम बनाना था। जैसे यहाँ पे कोई भी प्लांट है, यहाँ पे जितने भी प्लांट्स है, मैं उनको बिल्कुल टच नहीं करूंगा, मैं उसी में रह के उसी के अंदर इसको बनाऊंगा, जिससे कि हमें एक बहुत बड़ा फायदा भी मिला कि हमने ये डोम बनाया। और उसके बाद से आप अगर इस डोम को देखोगे आपको ऐसा लगेगा कि काफी पहले प्रॉपर्टी बनी हुई है। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे पेड़ पौधे सारी चीजें यहाँ ऑलरेडी थी। ये वाला जो एरिया है स्पेसिफिकली हम किसी का कस्टमाइज, किसी को कोई चीज़ चाहिए होती है जैसे फॉर एग्जांपल एनिवर्सरीज के लिए, बर्थडेज के लिए या फिर कुछ भी, तो हम यहाँ पे इस स्पेसिफिक एरिया पे वो छोटा सा सेटअप रेडी कर देते हैं जो कि मतलब क्लोज में भी है। और ये है कि आपको अगर सरप्राइज देना है किसी को तो यहाँ पे वो पोर्शन थोड़ा सा सेक्लूडेड सा होता है, तो यहाँ पे सरप्राइज उसको दिया जा सकता है। तो ये वाला जो हमारा डोम है ये थोड़ा सा इम्प्रोवाइज्ड है कंपैरेटिवली उसके, अगर हम देखें तो इसका इंटीरियर भी थोड़ा सा और बेटर है। यहाँ पे पहले एक तालाब हुआ करता था, मतलब काफ़ी बड़ा तालाब था ऐसे, और उसके सराउंडिंग में हमने वैसे ही प्लांटेशन करी हुई थी। उस तालाब को चुना इसलिए क्योंकि उसकी वजह से एक भी पेड़ यहाँ पे काटने की ज़रूरत नहीं थी हमें। जैसे ये 6 मीटर्स का डोम है तो बिल्कुल परफेक्ट ये उस जगह पे आ रहा था। जैसे मुझको जब डिज़ाइन करना था, इसको प्लान करना था, तो ये जो 2 चेरी के पेड़ थे तो मेरे को था कि इन दोनों के बीच से मैं एंट्री रखूं। तो जैसे जैसे ओवर द टाइम ये बड़े होंगे तो ये और ज़्यादा इसमें और वाइब ऐड करेंगे, फील ऐड करेंगे। नीचे वाला डोम जैसे मेरा तैयार हो गया था, 2-3 महीने बाद ही मैंने इसका भी काम कराना स्टार्ट कर दिया था। बट एक्चुअल में क्या था कि मुझे ये वाला बनाना था, थोड़ा सा जो वुड का टेक्सचर है वो थोड़ा सा डार्क हो, थोड़ा गॉथिक हो या कुछ इस तरह का हो। यहाँ से ऑलमोस्ट 2 घंटे दूर एक पंचायत है जो सामने वाली पहाड़ी पे दिखती है, तो मेरे पापा वहाँ पे काम करते हैं। वो ऐसे साइट्स वगैरह पे जाते रहते, तो किसी की जगह पे वहाँ पे रोड निकाला होगा तो एक बहुत बड़ा अखरोट का पेड़ गिराया हुआ था, तो वो गिरा हुआ था, वो वहाँ पे सड़ रहा था, उसमें कीड़े लग रहे थे। पापा ने बोला कि मैं उनसे बात करूंगा ऐसे से। तो 2 महीने मेरे को लग गए उनको कन्विंस करने में कि भाई आप ये लकड़ी जलाने के बजाय मुझे दे दो। तो वो इतना बड़ा अखरोट का पेड़ था कि आप देख सकते हो कि ये पूरा जो है उसके स्टेम से जो पोर्शन निकला है, और ऐसे कोई शायद से हमने 3-4 टेबल्स इससे निकाले हैं, जो कि बहुत ही बढ़िया है। और ये सिर्फ एक अखरोट के पेड़ से ही सारा ये बना है। ये इस चीज की भी शेप है, ये नेचुरली बन सकती है ऐसी शेप, और हम चाहे कितनी मर्जी कोशिश कर लें इसको ऐसा बनाने की, हम वो शेप नहीं दे सकते जो कुदरत ने इसको दी है।
कई लोग तो जो भी इधर आते मतलब आते ही ऐसे खुश हो जाते कि ये तो क्या ही जन्नत बना दिया, कई ऐसे बोलते हैं। अब अपने एक्सपीरियंस है सबके, खुश होके ही गए हैं, बढ़िया रिव्यूज़ दे के गए हैं हमारे को। हमें एज अ कम्युनिटी ग्रो करना चाहिए, क्योंकि जो ट्रैवलर है यहाँ पे जो आ रहा है उस पर्टिकुलर एरिया में क्या क्या चीजें करने को, वो क्या क्या चीजें कर सकता है यहाँ पे, तो वो सारी एक्टिविटीज हमारे पास होनी चाहिए जहाँ पे वो इजीली जा सके, रीचेबल हो वो पॉइंट्स। बहुत सारी चीजें जो यहाँ पे हो सकती है। तो मेरी सभी से एक गुजारिश है कि जितने भी यहाँ पे इस बिजनेस में हैं लोग, वो मिल के कम्युनिटी बनाएं जहाँ पे सारी चीजें डिसाइड हों कि भाई कहाँ पे क्या चीज प्लान हो सकती है, कहाँ पे क्या चीज बन सकती है। ऐसे नहीं है कि कोई किसी चीज़ की कोई उम्र है, उम्र किसी चीज़ की नहीं है। आप पढ़ना चाहो तो आप अभी भी पढ़ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप बचपन में ही पढ़ सकते हैं। कुछ भी सीखने का है ना तो कभी भी सीख सकते हैं आप। यूथ के लिए स्पेशली जो कुछ करना चाहते हैं, जो कोई एक नया रोजगार अपने लिए बनाना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए मैं स्पेशली ये कहूंगा कि भाई कभी भी हार मत मानो। नो डाउट आपको नेगेटिव्स भी ध्यान में रखने हैं, आपको पॉजिटिव्स भी ध्यान में रखने हैं, बट कभी अपने आप पे ये शक मत करो। जब आप बोलते हैं ना कि आप कोई बंदा जब तालाब में कूद जाता है ना तो वो तैरना भी सीख जाता है, तो वो बात है। मैं ये नहीं बोलता कि आप लिटरली तालाब में कूदो, बहुत सोच समझ के अपने आप को इतना स्किल्ड करो कि आप डूबो मत। कभी आप इतना अपने आप को रिफाइन करो कि आप डूबो मत। अभी मैंने कैफे खोल दिया रिसेंटली, मेरे को नहीं पता ये चलेगा नहीं चलेगा, बट करके ही होता है सारा कुछ। आप मेडिकल में पढ़ाई कर लोगे, सब कुछ, आपको नहीं पता आप डॉक्टर बनोगे नहीं बनोगे, पर फिर भी आप मेहनत करते हो ना, एट द एंड रिजल्ट तो आपके ऊपर है कितनी मेहनत आप कर रहे हो। तो वही चीज़ मतलब मेरे एंड से वही कि मेहनत, और साथ में आप सोसाइटी को इकट्ठा लेके चलोगे साथ में, कि साथ में डोम्स जितने ज़्यादा लोग बनाएंगे, हम इकट्ठी सोसाइटी बनाते हैं, इकट्ठा एक प्राइस सेट करते हैं, और कैसे हमें और ज़्यादा चौक की ग्रोथ करनी है। ये सारी चीज़ें मतलब मेरे को लगता है कि ये सारा जब तक हम इकट्ठा नहीं करेंगे, एक जगह की ग्रोथ हम नहीं बढ़ा सकते और ना हम काम को एक अच्छे लेवल पे लेके जा सकते।